मनीष शर्मा के हाथ में गेंद है। बनवारी सामना करेंगे और पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और वहां पे गेंद को छेड़ना मुनासिब समझा नहीं। बनवारी ने बिल्कुल देखा परखा और आखिरी समय में यहां पे गेंद को रिलीज कर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार चलाकर खेले, वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकल जाएगी। यहाँ पर पहली गेंद बिल्कुल ऑफ साइड में थी, इस बार थोड़ा सा कवर कर कर उस गेंद को, और गेंदबाज यहाँ पर ये गेंद ऑफ स्टंप के आसपास थी। उछलती हुई गेंद यहाँ पर लगातार टाइम देकर चलेगी, इसलिए ये शॉट यहाँ पर इंतज़ार किया और इंतज़ार पर वो फिर चार भी यहाँ नजर आए। जीतू बिल्कुल अच्छा यहाँ पे पुल शॉट देखने को मिलता हुआ, गेप का इस्तेमाल किया। शॉट बैकवर्ड स्कोले के ऊपर से गेंद सीधी डीप बैकवर्ड बाउंड लाइन से बाहर। रेडी ब्रदर्स 4 रनों के लिए। अभी अच्छी गेंद है और ये वापसी अच्छी। यहाँ पे बिल्कुल तेज गति की स्क्रीट होती हुई गेंद काफी अंदर की तरफ आई और खेलने के प्रयास में यहाँ पे चूकते हुए बैट्समैन भरत है। बिल्कुल राउंड आर्म है और बाहर से जो हाथ निकलता है क्रीज से, वो यहाँ पर लगातार पैरों की तरफ एक बढ़िया कॉर्न के साथ टकराया। तो चलें फिर से बनवारी के लिए यहाँ पर तैयार है गेंदबाज है मनीष। और ये लीजिए, ये बल्ला पिछली बार चूक गया था, इस बार बोला है और इस बार बिल्कुल काऊ कॉर्नर के ऊपर से बनवारी की है बारी और एक बार फिर से वो लगा है काऊ कॉर्नर के ऊपर से। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम घुमाने की कोशिश थी जीतू, पर बल्ले के नीचे रही गेंद और मरने के लिए छोड़ी, यूं समझो। वहां पर वो बल्ला है और फिर वो बिल्कुल जड़ में गेंद है, तो घूमेगी तो छूटेगी नहीं, छोड़ नहीं पाएंगे यहाँ पर। बिल्कुल सोच अच्छी थी पर वो लेंथ खराब है और वो लॉन्ग ऑन के ऊपर से मंगवा लीजिएगा ओवर्स द कवर, एक्स्ट्रा कवर माउंट लाइन से बाहर। एक बाउंस 4 रनों के लिए। पिछली गेंद बिल्कुल बल्ले के नीचे थी, इस बार वो पिच पर भी नहीं थी। इस बार वो थोड़ी सी फुल टॉस गेंद को, जो शॉट है यहाँ पर पीछे गैप नहीं देख रहे हैं कि पीछे लॉन्ग ऑन पर फील्डर है या पर किसी और दिशा में। इस बार वो तेज गति का गेंद, इस बार थोड़ी गति सही की पर वो दूरी सही नहीं रही। वाइड का इशारा बीच मैदान से, 1 रन और मिल जाएगा तो जीतू यहाँ पर उस गेंद की मार पर ही जा रहे हैं। फील्डर नहीं देख रहे तो गेंदबाज को समझना होगा। तो यहाँ पे इस डॉट के साथ है दूसरी ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर 29 रन 1 विकेट के नुकसान पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। बिल्कुल पीछा कर गए वहां पर, लगातार वो बल्लेबाज उस गेंद के पीछे दौड़े। इस वजह से पहुंच पर आकर कहीं कहीं बल्ले से अगर दूर रहती है तो फिर वो वाइड वाला कौन मायने नहीं रखता, इसलिए वो वाइड यहाँ पर कैंसिल कर दी गई। वो थोड़ी अपील हो रही है पर नहीं, पर लीजिए वो एक बढ़िया जोड़ी निर्णायकों की बात की जाए, जोड़ा राम जी और नैन जी का। तो चलें फिर से मुकाबले में जो 2 ओवर समाप्त हुए, जीतू 28 रन, जहां पर 4 में 27 और 4 विकेट थे। शुरुआत में बल्लेबाजी अगर गंगानगर की देखी जाए तो यहाँ पर बल्लेबाजी जब इनकी करती हुई नजर आ रही है एम्पलीट्यूड की। तो चलिएगा, एक नए ओवर की शुरुआत है और अभी तक वो जेपी ने वो दूसरी गेंद का सामना किया है और दोनों गेंदों को डिपॉजिट किया है। ओवर्स द कवर 6 रनों के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पे जेपी के माध्यम से देखने को मिलती हुई और कदमों का इस्तेमाल करके गेंदबाज के ऊपर हावी होकर के कि वो ओवर्स द कवर 6 रनों के लिए। तो टीम का स्कोर 34 1 विकेट के नुकसान पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। और ये लीजिए, यहाँ पर आज कुछ भी सही नहीं होने वाला। ये कैच वहाँ पर ड्रॉप हुआ है और ये लीजिए इस बार हुआ है वो सबसे अच्छा फील्डर और वो सबसे अच्छा खिलाड़ी दीपू लेफ्टी के द्वारा वो कैच ड्रॉप।
और इस बार एक शानदार पीछे घुसकर खेला है, पर ये लीजिए वो एक नहीं लगातार दूसरा कैच छूटा है। कौन पकड़ेगा, कब पकड़ेगा मुकाबले में, जब इस प्रकार से अगर आप ये जो बल्लेबाज से आए, जो बल्ला आपको माफ नहीं कर रहा है, तो आपका ये कैच ड्रॉप तो कभी माफ नहीं होगा। बिल्कुल एक नहीं, वो दोनों बॉल पर लगातार आउट थे। एक बार यहाँ पर पीछे, अब यहाँ पर थोड़े दस्ताने लिए हैं, फिर सामने की तरफ वहाँ पर मुकेश ने भी जो लगातार उनको लगा कि गेंद मेरे पास आ रही है, पर मैदान पर आप देख सकते हैं मुकेश के खेल को समझ भी सकते हैं, हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए वो गेंद उनके अनुमान से पहले रुकी। इस बार पीछे फील्डर सही दिशा में, और 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा। तो रिजी 35 और ये लीजिए यहाँ पर जो इनफील्ड के ऊपर से खेलने की तकनीक है, गेंद अगर कोई और बल्लेबाज होता उसको आड़ा खेल देता, मगर इस गेंद को टप्पे के साथ सीधा ओवर द बॉलर्स हेड खेला है। ये लीजिए आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेट लॉन्ग वन ले लीजिए, वहां पर फील्डर बिल्कुल काऊ कॉर्नर में था, और ये लीजिए वो गेंद एक बार फिर से वो रेडी ब्रदर्स बाउंड्री देखने को मिली। तो चलें, सचिन है गेंदबाज और बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई, चेस करते हुए बल्लेबाज, बढ़िया इंटेंट, बढ़िया यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट। इस बार आगे की गेंद है और सीधी बॉल पर वो सब कुछ यहाँ पर मिस हो गए, और लीजिए वो विकेट की जरूरत, यहाँ पर वो विकेट की सफलता निकाली है सचिन ने, और वो 46 के टोटल पर लगने वाला दूसरा झटका। और खेल की बात करें तो अभी तक की 39 में
68 रनों की जरूरत है। अभी भी वो 39 गेंदे 68 रन की जरूरत, 8 विकेट यहाँ पर एम्पलीट्यूड जयपुर के हाथ में। तो ये खेल अभी भी दोनों टीमों के लिए बराबर है। यहाँ से जो गलतियां ज्यादा करेगा और खेल जिसका बढ़िया रहेगा, तो गलतियां करने वाला अगले सफर तक यहाँ पर पहुँच नहीं पाएगा, और जो अच्छा खेल खेलेगा उसके लिए सफर जारी है। तो देखना होगा 39 और 68 का ये जो तालमेल है, जो आंकड़ा है, वो किस तरह से किस खिलाड़ी के पक्ष में, किस टीम के खिलाड़ियों के पक्ष में जाता है। बिल्कुल भरत है, इनिंग्स के चौथे ओवर में सचिन के ऊपर वो जिम्मेदारी और बिल्कुल है, वो चौथी गेंद के ऊपर यहाँ पे वो दूसरी सफलता निकाल के दी है गंगानगर स्टार टीम के लिए। तो 46 रन है टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे एम्पलीट्यूड जयपुर है। तो न्यू बैट्समैन है विजय चौधरी। अब यहां से 38 गेंदें हैं और 68 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए। 8 विकेट है इनके हाथ में। ये फाइट अच्छी होने वाली इस मुकाबले में भरत है। बिल्कुल, मुकाबला जब 39-68 का बचता है, 1 विकेट अभी मिली है। ये लीजिए, इस बार की गेंद बिल्कुल सही सोच थी, सिर्फ संपर्क नहीं था, और ऑफ साइड के आसपास की गेंद को जैसे यहाँ पर वो जो बल्लेबाज खड़ा है उसको ये पता है कि ये टप्पा कहाँ गिरा है, किधर से मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, उस इंटेंट में नजर आए, गेंद के वो प्रयास में संपर्क नजर नहीं आया। पर लीजिए फिर से चलते हैं 68 और 38 और 68 का ये खेल आपके सामने। और लीजिए यहाँ पर वो गिरते गिरते वो उस चौके को यहाँ पर रोका है, जिस गेंद को रोकने के लिए गए थे, तो वो थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में थे, और ऑकवर्ड पोजीशन में दौड़ तो नहीं पाए, वो गिरे, तो गिरते गिरते उस गेंद को रोका। 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा लेग बाई के रूप में। स्कोर पहुंचा 47 रन। वो चौथे ओवर की समाप्ति, और वो 2 विकेट की सफलता आप गंगानगर स्टार के पक्ष में भी देख सकते हैं जीतू। बिल्कुल, अब यहाँ से उल्टा काउंटडाउन है, वो 36 गेंदें हैं और 67 रनों की जरूरत यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए। और 8 विकेट है इनके हाथ में। एक स्टेट बैट्समैन आप देख सकते हैं, बनवारी बिल्कुल सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे। अब तक वो 10 गेंदों का सामना किया है और 20 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो इनिंग्स का 5वां ओवर यहाँ पे शुरू होने जा रहा है। गेंदबाजी में एक और तब्दीली हुई है। तो चलिए, कितना मंथन करते हैं ये, और नाम है गेंदबाज का मंथन, तो फिर विकेट की जरूरत है। कितने विकेट निकालते हैं अपने इस ओवर में? 6 गेंदें रहेगी यहाँ पर। अगर बचे हुए खेल की बात करें, वो 36 में 67 रन की जरूरत। स्ट्राइक पर है विजय, नॉन स्ट्राइक पर बनवारी। चले राइट आर्म राउंड, और बढ़िया यहाँ पर स्लोअर 1 बिल्कुल जड़ में गिरा हुआ, और हल्के हाथों से खेलकर स्ट्राइक चली जाएगी बनवारी के सामने। पिछले 7 से 8 गेंदे लगातार यहाँ पर नॉन स्ट्राइक पर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो अंतराल है। उसके बाद यहाँ पर इस बल्लेबाज के बल्ले से कैसे शॉट निकलते देखना होगा। गेंदबाज आपके सामने एक बार फिर से नया नजर आएगा। मंथन, राइट आर्म राउंड विकेट टू लेफ्ट हैंड बैट्समैन बनवारी। एक डीप मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड के 3 खिलाड़ी पीछे की तरफ, और ये शॉट खेला है, और जो संपर्क है डीप मिड विकेट तक चलेगा। 1 रन यहाँ पर बन जाएगा। एक बार फिर से बढ़िया जड़ में डाली हुई गेंद, और अब यहाँ पर जिस हिसाब से पिछली 2 गेंद है, वो बिल्कुल 1 या 2 या उस बल्ले से बचने के प्रयास में चल रहे हैं। डॉट निकलेगी तो विकेट भी आ सकते हैं। डॉट वाली गेंद पर प्रयास करते हुए नजर आए मंथन। ये शॉट है, ये बेहतरीन शॉट है, बिल्कुल वाइडेस्ट लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकल जाएगी। इस बार जो गेंद थी तेज गति की से भी थी, और बल्ले के सामने वो सब कुछ उस बढ़िया शॉट के लिए काफी थी। तो इस बार लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फॉर मैक्सिमम जीतू। बिल्कुल, इन 6 के साथ यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर के 50 रन पूरे होते हुए 55 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। तो मंथन ने शॉट
क्या बात है, क्या बात है, गजब का शॉट यहाँ पे भरत है। और अब की बार वो रिवर्स के अंदाज में एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है, बिल्कुल 4 रनों के लिए। बिल्कुल यहाँ पर मंथन किया, वो लेंथ का गेंद और छोटी पिच की गेंदें इस उनके डिक्शनरी में है ही नहीं। ये चारों गेंदें यहाँ पर लगातार उस बल्ले के सामने रखकर घुमाने के प्रयास में रहे, और जिस हिसाब से ये जो प्लास्टर है तो लेग कटर इतना इस गति से काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर उस लेंथ और बैक ऑफ द लेंथ या फिर उस प्रकार के टप्पे अगर रहते हैं लगातार, तो यहाँ पर जो अनइवन चीज़ें हैं उस उछाल की, वो यहाँ पर काम कर कर दे सकती है, बल्लेबाज को थोड़ा सा चौंका सकती है। जो अभी तक जो चौके लग रहे हैं वो फिर चौंका सकती है। तो 59 रन टीम का स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पे। शॉट एक बार फिर पर कहीं ना कहीं वो अतिरिक्त फील्डर है बीच मैदान में। बिल्कुल हुक्मी राम जी राखी की शुभकामनाएं। और ये लीजिए वो पीला लड्डू, और बिल्कुल उनकी पसलियों में जा समाया और अभी तक करा रहे हैं। और बिल्कुल लीजिए, सुरक्षित है। वो मार्बल है ना, वो मकराना का बिल्कुल वहीं आसपास है। और इस बार जो हल्के हाथ से खेलकर वो 1 रन के इरादे में जब नजर आए तो गेंद इस बार बढ़िया तरीके से निकली। और पिछली बार जो हुक्मी राम जी ने एक चौका रोका है, ये चौका लास्ट बॉल पर याद आएगा। चलिए, सुरक्षित है और ऑल इज वेल हुक्मी राम जी। तो मंथन काफी देर से प्रयास कर रहे थे, बिल्कुल इस प्रयास में अब की बार सक्षम। डीप फाइन के ऊपर से एक लेफ्ट शॉट यहां पे निकलता है, दिल स्कूप भी कह सकते हैं यहां पे भरत है। दिल स्कूप तो नहीं कहेंगे, पर वो एक लेफ्ट शॉट यहां पे, और गेंद सीधी फाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। गेंदबाज यहां पर गेंदबाजी के साथ आपके फील्डर के लिए समझे। ओवर की समाप्ति और जी, तो मैं बात कर रहा था गेंदबाजी के टप्पे, गेंदबाजी वो पीच के ऊपर सब प्रकार की लेंथ, शॉर्ट ऑफ लेंथ, स्लोअर वन, उसके बाद आप यॉर्कर, वाइड यॉर्कर, पीछे के फील्डर उन गेंदों पर कहाँ होने चाहिए। अब यहाँ पर जो ये गेंद गिर रही है उसके लिए अगर वो शॉट बिल्कुल उस तरह से लेफ्ट शॉट नहीं खेलते, या फिर फाइन लेग की तरफ, या फिर वो स्क्वायर लेग तक, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग तक भी खेलते, तो उसके ऊपर रन ही रन थे। तो इस गेंद की जगह कहाँ बनती है जब आपके सारे खिलाड़ी बल्ले के चेहरे के सामने की तरफ हो, तो फिर ये गेंद सामने वाले बल्लेबाजी के लिए रन बनाकर चलेगी। तो अब यहां से वो 30 गेंदे हैं और रिक्वायर्ड 49 रन एम्पलीट्यूड जयपुर है। बिल्कुल 30 गेंदों पे 49 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए, और 8 विकेट है इनके हाथ में। इस बार ये थोड़ा सा जो उछाल है, वो जो टप्पा है जिसकी मैं बात कर रहा था, गुड लेंथ और लेंथ पर, यहाँ पर जिनके अनुमान से एक बार फिर से वो उछाल भी नीचे की तरफ रहा, और जहाँ पर कीपर के सामने भी 1 बाउंस पहुंचा, तो ये इस जगह पर सही है। तो चलें, इस बार गेंद चलेगी। सचिन है गेंदबाज, सामने है बनवारी, छोटी गेंद है और इस बार हवा में है। नीचे क्या फील्डर पहुंच पाते हैं या नहीं, पर सब कुछ आज इनके पक्ष में है। शॉट अगर फील्डर पे होते हुए भी नीचे गिर रहा है, तो इस बार तो फील्डर भी नहीं था, तो 1 रन बनेगा और ये 1 रन फिर से जुड़ेगा स्कोर बोर्ड में। और बिल्कुल इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 66 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट एम्पलीट्यूड जयपुर रहे। अब 2 सेट बैट्समैन हैं, एक 7 गेंदों का सामना किया, 17 रन पे है विजय चौधरी। बनवारी 13 गेंदों का सामना किया है 22 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, और एक एक्सपीरियंस होल्डर गेंदबाज यहाँ पे सचिन। बिल्कुल लगातार यहाँ पे फील्ड में तब्दीलियां हो रही है, आप देख सकते हैं। पर देखो डीप फाइनल की तरफ यहाँ पे शतरक से भेजा जा रहा है विजय चौधरी के लिए। बिल्कुल, अब देखिए आपका फील्डर वहां है, तो अब गेंद किस तरह से होती है। तो चलें, इस बार सामना करेंगे सचिन। चले विजय के लिए गेंद, ये लीजिए। इस बार वो बढ़िया लेंथ पर रही। इस बार पहली बार वो शॉट जो कहते हैं आड़ा टेढ़ा हॉरिजॉन्टल बैट स्टाइल देखने को मिला जी। तो बिल्कुल यहाँ पे अच्छी कहूँगा गेंद सचिन के माध्यम से, और
इन्होंने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की अपने कोटे के, कहीं ना कहीं वो आखिरी ओवर में अभी तक 9 गेंदें डिलीवर की है, 6 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट निकाल के दिए इस गेंदबाज ने। और द विकेट एक बार फिर यहाँ पे प्रयास रिवर्स के लिए, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो। तो बिल्कुल इस बार थोड़ा सा जो छोर है वो थोड़ा सा गलत ले लिया। बनवारी की छोर पर कोशिश अच्छी थी, पर इस तरफ देखा जाए तो ये नॉन स्ट्राइक की तरफ काफ़ी दूर थे। और लीजिए वो पहली बार में पकड़ा हुआ थ्रो और सीधा थ्रो, और जब तक ये सब कुछ होता अपने क्रीज में लौट चुके थे बनवारी। तो चलें, अब यहाँ से खेल बचा है 26 में 47 का। अभी तक की वो 4 गेंदें काफ़ी लाजवाब रही सचिन की। 2 गेंदें यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, वो पिछले ओवर के दर्द को मिटा सकती है। बल्ला चला और अपनी ही बॉडी से वो बॉल फील्ड कर लेंगे और कोई रन नहीं था। आखिरी गेंद अब आपको देखने को मिलेगी इस ओवर में। फिर बचती है 24 गेंदें। जीतू, इस आखिरी गेंद अगर डॉट रहती है तो फिर इस ओवर का खेल बढ़िया करके चले जाएंगे सचिन। बिल्कुल अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है सचिन ने, और गलती की नहीं है, और गलती करना नहीं चाहेंगे यहाँ पे सचिन ने। तो चलेगा, ओवर द विकेट यहाँ पे तैयार हो रहे हैं सचिन ने। और यहाँ पे गेंद को पुल किया, फुल हार्डर हैंडसमली पर, कहीं ना कहीं काफी अच्छा क्षेत्राक्षण देखने को मिलता हुआ। सिंगल्स और कपल्स के लिए जा रहे, रनआउट का भी खतरा यहाँ पे, पर सुरक्षित क्रीज में अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट भरत है। और इस ओवर में ऐसा लगा कि गंगानगर अपने वो 49 रन को बचाने के लिए खेल रही है, और जो फील्डिंग भी बढ़िया हुई इस ओवर में, वो बढ़िया गजब की गेंदबाजी भी देखने को मिली। और पिछले ओवर में जहां पर बिल्कुल छोटी और बिल्कुल बल्ले के नीचे रखी हुई गेंद की वजह से बल्लेबाजों को वो उस लेंथ पर एक बढ़िया जो सेट हो गई थी आंखें, और जो बल्ला सही चल रहा था। इस बार लेंथ पर जब सचिन नजर आए और शॉर्ट ऑफ लेंथ पर, तो फिर वो थोड़ी सी परेशानी इस बार नजर आई फिर से बल्लेबाजों की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि ये टप्पे कहाँ होने चाहिए जब बल्लेबाज इस प्रकार बल्लेबाजी करते हैं। तो लीजिए वो ओवर की समाप्ति का इशारा, 6 ओवर 69 रन। अब यहाँ पे 24 में 45 रनों की जरूरत गेंदबाजी में देखना होगा। तो बिल्कुल भरत, आपने जिक्र किया 36 गेंदों का खेल हुआ है, 69 बने हैं उनमें, तब वो 24 गेंदे और 45 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। एम्पलीट्यूड जयपुर है, 8 विकेट है हाथ में। ये मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग बनने वाला भरत, और इनकी आखिरी ओवर तक की कहानी बयां करेगा ये मुकाबला। तो गेंदबाजी में आपके सामने है बसंत बॉम्ब। तो लीजिए एक सुसाइड बॉम्ब है, या फिर सामने वाले पाले में फेंका जाएगा वो गेंदबाजी। यहाँ पर अब 24 में 45 रन की जरूरत। तो चलेगा, यहाँ पे अब सामना करेंगे विजय चौधरी। एक एक्स्ट्रा कवर बाहर रखा है, 2 सामने के फील्डर, एक मिड विकेट है, एक वो डीप फाइन लेग पर क्षेत्ररक्षक, जो बैकवर्ड इसको लेकर क्षेत्ररक्षक है उसको बिल्कुल शॉर्ट में रखा है, आप देख सकते हैं लेग एम्पायर के बगल में। तो पहली गेंद के साथ है, ओवर्स द कवर, खूबसूरत शॉट, 6 रनों के लिए, क्या बात है। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, और वो फिर एक है वो सीधे बैट से, और बैट की जो बैकलिफ्ट आपने देखी होगी, और जब एक गेंद एक बैट से निकली ना भरत, एक मधुर ध्वनि भी आई थी। वाकई बड़ा कमाल का शॉट है 6 रनों के लिए। मंगवा लीजिएगा, एक बार फिर मंगवा लीजिएगा, और अब की बार वो रिवर्स के अंदाज में। और इतनी गेंद यहाँ पर जिस हिसाब से उड़ती हुई कंधों के सामने नजर भी आती, चेहरा भी वहाँ, नजरें भी वहाँ, तो फिर इस प्रकार के बॉल के पीछे वो बढ़िया से गजब का रिवर्स आपको लेफ्ट शॉट देखने को मिला। और लीजिए 6 और 4 की कहानी पहली और दूसरी गेंद पर। पहली गेंद वहाँ पर बिल्कुल बल्ले के नीचे थी, इस बार फिर से ड्राइव है, ये बेहतर है। पीछे वहाँ फील्डर मनीष मौजूद, 1 रन यहाँ मिल जाएगा। अब इन 3 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर 3 में 11 आए, तो 3 में कम से कम रन बिना बाउंड्री के अगर चलते हैं तो फिर से मुकाबला यहाँ पर लगातार 19-20 बना रहेगा। सामने है इस बार बनवारी, एक बाएं हाथ के बल्लेबाज, फिर एक खिलाड़ी वहाँ पर फॉरवर्ड स्क्वायर लेग, एक है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और एक वाइड लॉन्ग ऑन। ये ऑन साइड के फील्डर जिस हिसाब से इनका बैट चलता है, तो फिर वो बाहर के खिलाड़ी सब सही दिशा में। तो चले, बसंत यहाँ पर फिर से तैयार, और चलिएगा चलिएगा, और ये हाई एंड हैंडसम ओवर लॉन्ग ऑन फेंस फॉर ए मैक्सिमम में,
और सीधे बैट से यहाँ पे बनवारी का एक करारा प्रहार निकलता हुआ और एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है दर्शक दीर्घाओं में 6 रनों के लिए। ये तो यहाँ पर यूं था कि भाई वो गेंद को मरने के लिए छोड़ दिया, उस लेंथ पर फेंका हुआ गेंद यहाँ पर इस पिच पर छूटता नहीं है। यहाँ पर इस प्रकार से अगर उनको बैकफुट पर ले जाते हैं तो थोड़े से परेशान आएंगे। उनका बैट स्विंग आगे की तरफ बहुत तेज है, पुल पर थोड़े सा फंसते हैं तो फिर ये गेंद यहाँ पर बढ़िया थी। पर लीजिए वो यहाँ पर अभी तक जो ये गेंद फेंकी गई तब तक यहाँ पर 18 रन बन गए थे। तो इसी बीच बसंत आखिरी बार दिखेंगे इस ओवर में और पिस्टम से बाहर जगह बनाते हुए एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक, पर कहीं ना कहीं क्षेत्ररक्षण अब की बार मनीष की तरफ अच्छा हुआ वहां पे और वो आखिरी गेंद पे 1 रन आ जाएगा। तो 7वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 88 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, एम्पलीट्यूड जयपुर है। अब यहाँ से 18 में 26 रन की जरूरत। अब ये ओवर यहाँ पर बिल्कुल 4 या 5 या 6 रन से अगर खत्म होता है तो पीछे वो फिर सेकंड लास्ट ओवर में ये मुकाबला चला जाएगा। पर लीजिए अभी तक जो पहला सचिन का ओवर ठीक गया तो इसमें थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए ठीक चल रहा था। अब यहाँ पर चलते हैं फिर से, वो वापसी वाला ओवर बहुत महत्वपूर्ण बनता है। 18 में 26 रन की जरूरत है। पर चलें, यहाँ पर गेंदबाजी में आपके सामने है। बिल्कुल मनीष शर्मा के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पे गंगानगर स्टार टीम की ओर से। तो मनीष शर्मा ओवर्स दा कवर फुल टॉस बनाते हुए पर वो एक वो क्षेत्ररक्षक बाहर लिया है और इस बीच पहली गेंद पे वो 1 रन, 89 2 विकेट है। बिल्कुल यॉर्कर या फिर वो गेंद घुमाने के प्रयास में थे, वो संतुलन था ना, जो फिर वो संतुलन थोड़ा सा फुल टॉस बल्ले से बीच में लगी पर वो प्लेसमेंट में नहीं, पीछे वहाँ पर मनीष मौजूद, 1 रन मिलेगा। अब सामने है बनवारी। तो चलें, 17 में 25 रन की जरूरत। और इस बार खेला है, ये लीजिए इनविटेशन। यॉर्कर ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। यॉर्कर अगर आप चूकेंगे तो फिर बल्लेबाज नहीं चूकेंगे। अभी तक की सारी बल्लेबाजी में अगर रन का अगर परसेंटेज निकाला जाए कि कहाँ पर अटैक हुआ है, तो आपने लो फुल टॉस, छोटी गेंद या फिर वो बिल्कुल स्लॉट में दी हुई गेंद पर यहाँ पर स्कोर का पीछा करवाया है, तो वो गेंदबाजी यहाँ पर थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती हुई। फिर से इस बार अंदरूनी किनारा, भरसक प्रयास वहां पर दीपू का, पर वो गेंद बिल्कुल बराबर स्पीड यहाँ पर अंदरूनी किनारे पर जब भी ये संपर्क रहता है तो गेंद और तेज गति से निकलेगी। और इस बार इस लेमन कर्न से निकला है रेडी फॉर द 4 रन, स्कोर 97। तो अब यहाँ से वो 15 गेंदे हैं और 17 रनों की जरूरत है। एम्पलीट्यूड जयपुर को बनवारी के माध्यम से काफी अच्छी बल्लेबाजी, अभी तक 19 गेंदों का सामना किया है, 39 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे, जिसमें 5 चौके और 2 वो मैक्सिमम निकले। सलामी बैट्समैन के रूप में आए थे। और वाह 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 वाह, एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है 6 रनों के लिए। अब की बार बॉलर के सर के ऊपर से स्ट्रेट फेंस पर मैक्सिमम बनवारी ऑन फायर है। बिल्कुल यहाँ पर अरुण बिश्नोई कह रहे थे 140 की जरूरत है, अब पता चला कि क्यों जरूरत है। अब ये इन 6 के साथ बनवारी के 50 रन यहाँ पे पूरे होते हुए, क्या बात है, क्या कमाल की इनिंग यहाँ पे देखने को मिलती हुई। टारगेट का चेज करते हुए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जयपुर है, वो महज 21 गेंदों का सामना किया है और 51 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। अब यहाँ से वो 13 गेंदे हैं और 5 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए। और ये यहाँ पे अब की बार मिडल और लेग की गेंद, फुल लेंथ गेंद, सीधे बैट से ड्राइव डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन की तरफ से तराक्षक है और आखिरी गेंद पे 1 रन और मिल जाएगा। तो 8वें ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 110 रन। तो यहाँ से भरत वो 12 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है एम्पलीट्यूड जयपुर को ये मुकाबला जीतने के लिए।